Assalamu alaikum. My name is Altaf Ahmed, and in CSS 2025, I have got 26th position and have been allocated to the Pakistan Administrative Service. तो मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस करूँगा. ऐसे में आई गॉट 51 मार्क्स. तो आई थिंक आप लोगों का भी डर ख़त्म हो जाएगा कि एक ऐसे को अगर हम सही अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सही डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और उस पर सही मटेरियल अगर हम लिख लेते हैं, तो ऐसे इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. आप लोग टीचर्स की बात को, गाइडलाइंस को फॉलो करें बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस. अगर आप उस पे सही तरीके से जाते हैं, सही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो ऐसे विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह एंड योर फियर विल बी रिड्यूस्ड. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे के पेपर को, विच इज़ वन ऑफ दी हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स और लोगों को डर भी बहुत होता है. तो हम किस तरह से इसको डिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे एज वेल. तो काफ़ी लोगों को इसमें मुश्किल होती है कि किस तरह से इनको करना है. तो ठीक है, टॉपिक है मटेरियलिज्म कॉम्प्लिकेट्स द क्वेस्ट फॉर जेन्युइन हैप्पीनेस. ठीक है. तो सबसे पहले जो मेरा तरीका था वो ये था कि इंट्रोडक्शन में मैं थीसिस स्टेटमेंट लिखता था. बट जनरली मुख्तलिफ तरीके होते हैं ऐसे कि सारे स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, आपको टीचर जिस तरह पढ़ा रहा हो ना, आपने उसी को फॉलो करना है. बट जनरली हम डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द ऐसे किस तरह करते हैं, थीसिस को किस तरह रखते हैं, ये सबका सेम होता है. ठीक है. तो मेरे टॉपिक की जो डिमांड थी, इट इज़ द मेन टर्म इज़ मटेरियलिज्म एंड देन द क्वेस्ट फॉर जेन्युइन हैप्पीनेस. ठीक है. तो इसमें से क्या होता है कि जनरली हमारा थीसिस स्टेटमेंट इन्हीं दो टर्म्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करनी चाहिए. तो जनरली मैंने क्या लिखा है कि ये आप देख लीजिएगा कि थीसिस स्टेटमेंट जनरली हमारा इसको कवर करे और बताए, जस्ट बताए कि हम ओवरऑल ऐसे में क्या बात करेंगे. ठीक है. दूसरे नंबर पे मैंने की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है कि किस तरह से मटेरियलिज्म होती क्या है और जेन्युइन हैप्पीनेस क्या होती है. तो और इसको मैंने फिर इसके एंटीथीसिस से यानी मटेरियलिज्म को आइडियलिज्म से कंपेयर किया. ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक फिर हम बताएंगे कि मटेरियलिज्म राइज किस तरह हुई मॉडर्न वर्ल्ड में. तो उसके बेसिस पे हमने 3 पैराग्राफ्स कर लिए हैं. दिस इज़ नॉट नेसेसरी क्या है वो ये है जो हमने अपने थीसिस में लिखा है कि इस चीज़ को प्रूव करना. बट आपकी चॉइस है, आप अगर लिखना चाहें थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए, तो मैंने ये वाला लिख दिया है. नेक्स्ट जो ये वाला हमारा हेडिंग होगी, इसमें हमारे तकरीबन होने चाहिए 8 से 12 एटलीस्ट होने चाहिए. इससे ज़्यादा हों तो दैट इज़ वेरी गुड. इसमें अब क्या होता है कि जनरली जो हमारा मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको हम इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कि हर पॉइंट आपका जो हो वो प्रूव करे थीसिस को. तो मैंने फॉर एग्जांपल किया मटेरियलिज्म एडवोकेसी फॉर थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड इन लाइफ. ठीक है. अब मेरा केस इन पॉइंट क्या होगा, वो एक जनरली स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए. अब मैंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स को लिख के दिया और पर आर्ग्यूमेंट हमारा एक ही केस इन पॉइंट होना चाहिए, एक ही एविडेंस होनी चाहिए. इसी तरह से अगर हम आगे भी देखें ना, तो इसी तरह से ब्रेक डाउन हुई है. ठीक है. अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि परसूट ऑफ मटेरियल वेल्थ, मटेरियलिज्म एंड इट्स कंट्रास्टिंग नेचर. ठीक है. इस हर पॉइंट के जनरली हमने केस इन पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपने भी हर पॉइंट के देने हैं. अब किसी पॉइंट का अगर मेरा स्किप है तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू. आप लोगों ने तकरीबन अगर एक केस इन पॉइंट दिए तो हर किसी का देना है. ठीक है. इस तरह फिर मैंने नेक्स्ट किया है सोर्सेज ऑफ जेन्युइन हैप्पीनेस एंड देन वी मूव टू दी एंटीथेसिस. अब ये है कि क्या मटेरियलिज्म वाकई लाइफ जेन्युइन हैप्पीनेस के क्वेस्ट को कॉम्प्लिकेट करता है या नहीं करता. देयर इज़ दिस स्कूल ऑफ थॉट और इसके अपोजिट में भी है. उस पे हमने थोड़ी सी बात कर लेनी है अपने एंटीथेसिस में, जिस तरह से हमने ये बात की हुई है. ठीक हो गया. इसके बाद हम डायरेक्टली फिर कंक्लूड कर देंगे. तो ये हो गया आपका ब्रेक डाउन ऑफ द एसे. इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो इंट्रोडक्शन जो आपका होना चाहिए उसके 2 तरीके होते हैं. आप जनरल टू स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, या फिर शुरू में एक हुक जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब क्या अटेंशन ग्रैब करते हैं, आप उस तरह से भी करते हैं. मेरा तरीका ये था कि मैं एक जनरल थीसिस देता था कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा हैप्पीनेस इज़ एन इंट्रिंसिक फीलिंग. तो इससे मैं आगे फिर कनेक्ट करता जाता था. फिर जो ही हमने स्टार्ट ले लिया उसके बाद हम आते थे अपने थीसिस पे. थीसिस से फिर चले गए हम अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स पे. मेन आर्ग्यूमेंट्स के बाद हम अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं. अब जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, इट कैन एक्सटेंड टू 1.5 पेजेस एंड इवन 1.5 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. बट जो बाकी हमारे पैराग्राफ्स हैं, दे शुड नेवर एक्सटेंड 1 पेज. ठीक हो गया. तो बाकी जो हम आपके पैराग्राफ होंगे जनरली वो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, वही जो आपका आर्ग्यूमेंट था
उसके अलावा आपने क्या करना है कि उसको फिर एंड भी कर देना, दरम्यान में आपकी सारी उसकी एविडेंस आ जाएगी, उसको सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो ये हमारा होता है कि एक ऐसे को हम किस तरह से डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और उस पर किस तरह से लिखते हैं, चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हो चाहे कोई सिंपल ऐसे हो, जनरली आपने की टर्म्स को देखकर उनको डिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो थैंक यू।